गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। और आज हमें अपना एक जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो कौन सा स्टार्ट करना है, यानी क्लॉक। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी घड़ी। ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, यानी नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, और है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सभी डाइस और क्यूबॉइड एंड काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये सभी टॉपिक चैप्टर हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और आज बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, यानी क्लॉक। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लॉक। ठीक। क्लॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी हम क्लॉक में कितने टाइप से पढ़ने वाले हैं, यानी घड़ी क्या होती है। फिर उसके देखो, हमारा जो रहेगा हम किस टाइप से बढ़ेंगे, पहले उसके बेसिक के बारे में जानकारी करेंगे। पहले बेसिक क्या होता है, और फिर उसके बाद उसकी ट्रिक क्या रहेगी, उसके सॉल्यूशन कैसे रहेंगे। और हमें जो एग्ज़ाम में करना है, बेसिक नहीं करना है, हमें सिर्फ क्विकली विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करना है। ठीक। तो हम जो आपको क्लॉक में पढ़ाने वाले हैं वो किस किस फॉर्म में पढ़ाएंगे, इमेज के फॉर्म में पढ़ाएंगे, यानी इमेज से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एंगल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एंगल से। और थर्ड जो रहेगा वो टाइम से कैसे बनते हैं, यानी टाइम। फोर्थ वाला रहेगा स्पेशल एंगल वाला, कौन सा? स्पेशल एंगल। ठीक। और जो फिफ्थ रहेगा वो एरर रहेगा, यानी एक एरर दी जाएगी और एरर फाइंड आउट। और जो सिक्स टाइप का रहेगा वो मिसलिनियस रहेगा। ठीक है। मिस है तो यानी आई थिंक इसमें जितने हमारे टॉपिक हैं, हर क्लास में एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा। यानी जितने टॉपिक हैं हमारे, सिक्स टॉपिक हैं, तो आई थिंक इसमें कितनी क्लास होनी चाहिए? पूरी सिक्स क्लास होंगी। कितनी क्लास होंगी? सिक्स क्लास होंगी। ठीक है। तो आप लोग फटाफट से एक बार जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यानी आज के बढ़िया सा एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्लॉक, यानी घड़ी, जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। ठीक। तो अब मैं बता देता हूँ, अगर आपको घड़ी को समझना है, यानी घड़ी तो आपने वैसे भी जाना होगा, यानी घड़ी क्या होती है। ठीक है। एक ये क्या है, घड़ी है। और अब मैं इस घड़ी में क्या देखना है, टाइमिंग नहीं देखनी है। यानी हमें इसमें क्या है, यानी जो टाइमिंग होती है, बेसिकली टाइमिंग को रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, 12 होता है। ठीक है। टाइमिंग को रिप्रेजेंट इसमें नहीं किया जाएगा। टाइमिंग की जगह पे आपको किसका यूज़ करना है, यानी डॉट्स का। जैसे ये डॉट्स, किसका यूज करना है आपको? डॉट्स का यूज करना है। ठीक है। इस टाइप से ये डॉट्स, जैसे यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पे 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो इस टाइप से ये क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, डॉट्स का यूज करना है आपको, नॉट ए डिजिट। डिजिट का यूज आपको नहीं करना है। ठीक। इतनी सी ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं? अगर अब जब इसका मैं कहता हूँ, इसका क्या बनाना है आपको, मिरर, मिरर में देखना है, यानी इसका वर्टिकली आपको देखना है, यानी किस में शो कराना है इसको, मिरर में। ठीक। तो जब आप इसे मिरर में शो कराओगे तो यहाँ पे ऐसी एक और वॉच बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको इसको किस किस में शो करना है, मिरर, मिरर में शो करना है। तो इसमें इसका क्या क्या रहने वाला है, यानी जैसे इसमें भी होंगे, आपको डिजिट नहीं लिखनी, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से नहीं देखना है। ठीक है। पॉइंट के फॉर्म में ही आपको इसमें कवर अप करना है। किस फॉर्म में कवर अप करना है, जैसे ये पॉइंट में बना रहा हूँ, इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको इसकी टाइमिंग बतानी है। ठीक। तो आई थिंक मैं इसमें कहता हूँ कि इसमें कितना बजा है, अभी 3 बजा है। ठीक है ना, कितना बजा है, 3। जब 3 बजा होगा तो इसकी जो स्मॉल हैंड होगी तो वो कहाँ, 3 पे होगी। जो इसकी बड़ी सुई होगी, ठीक है ना, वो कहाँ पे होगी, हावर, यानी अब इसका क्या आपको बताना है, इसका मिरर इमेज में आपको कॉन्सेप्ट बताना है। ठीक। बेसिकली अगर इसको जैसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे, और मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये इस टाइप से एक वॉच है। ठीक है। अगर इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे कितना है, 12, यहाँ पे कितना है, 6, यहाँ पे कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, 9, फिर यहाँ 1, 2, और ये 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। ठीक। तो इसे अपन लोग किस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, इस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये क्या कर रहे हैं अपन लोग, वर्टिकली, वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आपका इसमें क्या रहेगा, जो इसकी सुइयाँ होंगी, अगर जब आप इसका इसका मिरर में देखोगे, तो जो इसमें क्या रहने वाला है, इसमें एक बात रहेगी, जो इसकी सुई होगी,
जब आपकी जो एक सुई इस पे 12 पे होगी तो वही इसकी इमेज में भी होगी, ये होगा ना। अगर इसकी जो 6 पे होगी तो वो भी इसकी इमेज में ही सुई होगी। ठीक। जो यहाँ नॉर्मल में होगी, इमेज में क्या होगी, 3 का क्या होगी, 6 होगा, सॉरी 3 का 9 होगा, 9 का कितना होगा, 3 होगा। ठीक। अगर आप 2 की देखते हैं तो 2 का किस पे होगा, 10 पे होगा। 2 का किस पे होगा, 10 पे होगा। 10 की किस पे होगी, 2 पे होगी। और 1 की किस पे होगी, 11 पे होगी। 11 का किसका होगा, इमेज, इमेज फॉर्मेट है। 1 का किसका, 11, 11 का क्या होगा, 1। इसी हिसाब से 8 का किसका होगा, 4 का, और 4 का 8। और 6 का 7 का 5, 5 का। और जो 6 और 12 क्या रहते हैं, सेम। मैं बेसिकली कह सकता हूँ, अगर मैं 1 का इमेजिनरी इमेज निकालूंगा, यानी इमेज फॉर्मेट में निकालूंगा, जब मैं इसका इसमें देखूंगा, यानी कि इसमें वर्टिकली साइज में। ठीक है। तो एक का कितना रहने वाला है, इसके अकॉर्डिंग एक का कितने रहने वाला है, 11 रहने वाला है। अगर मैं कहूँ 2 का कितने रहने वाला है, यानी 1 का कितना रहेगा, 11। ठीक है। 11 का 1 रहेगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 2 का कितना रहेगा, 10 रहेगा। ठीक। 3 का क्या रहेगा, 4 का क्या रहेगा। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, देन उसके बाद अब आप लोगों को डायरेक्टली भी बता दूंगा मैं कैसे करना है। ठीक है। 7 का क्या रहेगा, 8 का क्या रहेगा, 9 का क्या रहेगा। ठीक है। और 10 का क्या रहेगा, ये सभी क्या होते हैं। और 11 का क्या रहेगा। एंड देन जो आपका 12 होता है, 12 का इसका अपोजिट क्या रहेगा। ठीक। 1 का हमने क्या निकाला, 1 का 11। ठीक। 2 का हमने क्या निकाला, 10। 3 का क्या रहेगा, 9। 3 का क्या रहेगा, 9। 4 का कितना रहेगा, 8। 4 का कितना रहेगा, 8। 5 का कितना रहेगा, 7। 5 का कितना रहेगा, 7। 6 का क्या रहेगा, 6 का 6 रहेगा। इसी हिसाब से 12 का क्या रहेगा, 12 का 12 ही रहने वाला है। ठीक। ये क्या है, ये मिरर इमेज में है, यानी मिरर में देख रहे हैं या शीशे में देख रहे हैं। आप लोग किस में देख रहे हैं, मिरर में। समझ में आया। मिरर में देखो, मिरर का या नॉर्मल साइज देखो, या वॉच को देखो, या फिर उसे उसमें देखो। ठीक। 7 का क्या रहने वाला, 5 रहने वाला। 8 का क्या रहेगा, 4 रहेगा। 9 का क्या रहेगा, 3। 10 का कितना रहेगा, 2 रहेगा। 11 का कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक। अब आप बेसिकली इसका भी, इसका मिरर इमेज आप बता सकते हैं, यानी 3 का क्या रहने वाला है, 3 की जो रहेगा वो किस पे जाएगा, 9 पे। और जो बड़ी 12 वाली किस पे रहेगी, 12। तो जब आप इसका मिरर इमेज देखो तो कितना हो जाएगा, 9 o'clock। अब ये AM PM ये कुछ नहीं है। ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है। ये बात समझ में आ गई, यानी क्या रहेगा, बस आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सिर्फ डॉट्स के ही फॉर्म में यूज करने हैं, ना कि नंबर के फॉर्म में यूज करने हैं। ठीक। ये मैंने अपोजिट्स बता दिए, उसके क्या क्या किसके साथ रहने वाला है। एक ये मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। अगर 3 का क्या है, 9। अगर एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और क्वेश्चन दिया आपको, मैंने क्वेश्चन कहा है, ये इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन में ये 12 है, ये कितना है, 6, 3, 9, 1, 2। मैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और आप लोगों का इनको वैसे भी यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक। अब मैं इसमें कहता हूँ कि जो इसकी जो क्या है, बड़ी जो बड़ी सुई है वो कितने पर है, 4 पर है। जो एक छोटी सुई है वो कितने पर है, ज़्यादा ही बड़ी नहीं हो गई है। ठीक। जो इसकी छोटी सुई वो किस पर है, 8 और 9 के बीच में। अब मैं आपको इसको कहता हूँ कि इसकी मिरर इमेज बताइए। तो यानी इसको क्या बताना है आपको, मिरर इमेज, यानी इसको शीशे में आपको देखे बताना है कि इसमें टाइमिंग क्या रहने वाली है। ठीक। किसमें बताना है आपको, इसको शीशे में बताना है इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। ओके। तो अब आप इसका अगर आप बताओगे तो यानी इसमें क्या है, 12 है, 6 है, 3, और ये 9, 1, 2, 4 एंड 5, 7, और ये 8, और ये 10, और ये 11। ठीक। तो अभी मैंने जिस इस कॉन्सेप्ट पे जो ये बताया है, जिस ये कॉन्सेप्ट पे ये बताया है, अगर हम उसी कॉन्सेप्ट पे इस वाले क्वेश्चन को ले जाते हैं, है ना। अगर हम इसी वाले क्वेश्चन से अगर इसे करते हैं, यानी इसका जस्ट अपोजिट 4 का कितना लिखा है हमने, 4 का क्या लिखा है, 8, है ना। 4 का हमने क्या लिखा है, 8। तो जो हमारी बड़ी सुई जाएगी वो तो 8 पे चली जाएगी, है ना। अगर हम 4 का क्या देखें तो 4 का हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 20 पे जो सुई थी वो हमारी किस पे आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी। ठीक। तो यानी हमारा इतना तो कंफर्म हो गया, यानी कितना हो गया, यानी 40 तो बजी, यानी 40 मिनट। तो अब जो हमारी जो क्या है, छोटी सुई है,
छोटी सुई किस किस के बीच में, 8 और 9 के बीच में है। आई ये किसके बीच में लाई कर रही, 8 और 9 के, यानी जब इस अगर 8 पे होती तो 4 पे आ जाती, 9 पे होती तो 3 पे आ जाती। जब ये इन दोनों के बीच में कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में भी ये लाई कर रही है। ठीक, आई थिंक तो जो हमारी जो छोटी सुई होगी वो कहाँ जाएगी, इन दोनों के बीच में ही चली जाए। अभी यहाँ पे कितना बज रहा था, 8:20। यहाँ पे कितना बज रहा था, 8:20। जब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कितना बज रहा है, 3:40। ये क्लियर बात हुई। देखो अभी तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको इसका क्या करना है, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म करना है। ऐसे तो हम करेंगे नहीं ना पेपर में, तो आपको क्या करना है, एक शॉर्ट तरीके से करना है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैंने समझाने के लिए, अगर ऐसे मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप क्या करेंगे, 12 में से या ठीक है 1160 में से माइनस कर देंगे। जो भी टाइमिंग दिया जाएगा वो आपको किस में से माइनस करना है, 12 में से माइनस करो या 1160 में से आपको माइनस कर देना। ठीक है, और इसी एग्जांपल जैसे ये टाइमिंग थी, अब आपको इसको क्या करना है, इसमें से माइनस करो या इससे माइनस। तो मैं क्या करते, 1160, 11 क्या हो जाएगा ये, 1160 में से इसे हम माइनस कर देते हैं। ओके, जब आप ऐसे 1160 से क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक, यानी 0, और ये कितना हो गया, 4। फिर से देख लेते हैं, तो यानी किससे माइनस करना है, 1160 से। ठीक, जब आप इसे 1160 से यानी 820, तो ये 40, और ये कितना आ गया, 3। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे करने हैं। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, और इसी हिसाब से कुछ मैं आपको टाइमिंग दे देता हूँ, आप लोग से फटाफट से उसे सॉल्व करिए। यानी इसका आंसर क्या रहेगा, अगर मैंने क्वेश्चन लिखा आपके पास, क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे 250, यानी 250 को किस में, मिरर इमेज, यानी मिरर में देखिए या तो फिर इमेज को। ठीक है, यानी 250 का, 345 का, ठीक, और 456 का, ये सब आपको चेंज करने हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में चेंज करते जाइए। थ्री डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे नहीं करना है, डायरेक्टली जो अब मैंने बता दिया है कि इस पे 12 में से या 1160 में से माइनस कर देना, आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, 630, 630 या 810, ठीक है, और कितना, 925। इन सभी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। 925 हो गया, 1135, 1035, और 2330। ठीक है, 20 और 10, और क्या दे दूँ, 746, 4/11। ये सभी क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करिए। तो अभी जो मैंने बताया हो, इन्हें कैसे सॉल्व करना है, इन्हें सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 12 में से या किससे, 1130 में से, 1160 में से इन्हें क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। जब आप इसे 1160 में से माइनस करोगे तो 60 में से 50 गया, कितना बचा, 10। ठीक, तो 10 मिनट हो गया। 11 में से 2 गया, कितना बचा, 9। तो इसका अगर आप मिरर में देखेंगे इसकी टाइमिंग 250 की, तो वो क्या हो जाएगी, 9:10 हो जाए। जब आप अगर इसको करोगे तो यानी 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा ना, और 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों को क्या हो रहा है, हमें क्लियर हो गया। ठीक है, जो बेसिक था, बेसिक मैंने आप लोगों को पीछे वाली स्लाइड पे समझा दिया, यानी उसका बेसिक क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से आए, ये सब मैंने आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। मैंने ये इस टाइप से ये बेसिक बेसिक अब आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी करना है डायरेक्ट इस ट्रिक से करना है। यानी मिरर इमेज का कोई भी आपको क्वेश्चन निकालना है तो आपको क्या करना है, 11 में से माइनस करना है, या तो 1160 में से माइनस करो, या तो 12 में से उसे डायरेक्टली माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। ओके, तो हमारे ये क्वेश्चन कौन कौन से चल रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं थोड़ा सा, है ना। ओके,
तो ये है जो इसको क्या करेंगे, तो यानी 60 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये बचेगा 4। ठीक है, और जब 11 में से 4 जाएगा आपका कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 60 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 47, और 11 में से आपका 5 जाएगा कितना बचेगा 6। जब आप ऐसे करोगे तो यानी 60 में से 6 60, और 11 में से 6 का कितना बचा 5। इसे माइनस करोगे तो 60 में से 10 जाएगा 50 बचेगा, 11 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। आई थिंक ये क्लियर हो रहे हो। ठीक है, 60 में से 25 जाएगा तो आई का आपका बचेगा 35, और 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक, ये इधर पे आ जाते हैं, यानी 60 में से 35 कितना हो जाएगा 25, और 11 यानी 1 आवर। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने के लिए या तो फिर ये क्या है, जो बेसिकली मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, इसमें 24 हावर्स का यूज नहीं करना है, यानी 12 हावर्स का ही यूज करना है। ठीक है, वो ओके। तो यानी इसको आप लोग क्या कर लेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 23 तो कितना हो जाएगा ये आपका 11 ही हो जाएगा, यानी 11 30। ठीक, 30 60 में से 30 जाएगा तो 30 ही बचेगा, वो भी 0 0। ठीक, ओके, क्लियर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको भी क्या कर लेंगे आप 8 में कन्वर्ट कर लेंगे, किसके 8 में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे, यानी 24 आवर वाला हमको टाइमिंग नहीं लेना है, अगर है तो उसे आप 12 आवर में पहले क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो 60 में से 10 तो यानी कितना बचा 50, तो ये 8 8 8 हो गया था, तो 11 में से 8 गया कितना बचा, सॉरी 11 में से 8 तो कितना बचा आपका 3 बचा, कितना आ गया यहाँ पे 3। अब जब इस टाइप की टाइमिंग आ जाती तो इसको सॉल्व कर, तो पहले तो आपको कितना 11 में से 7, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक, अब इसको क्या करना है आपको, ये 60 में से तो माइनस करना है, यानी 46 4 अपॉन का 11 यही माइनस करना है। तो यानी 60 में से इसको, यानी 60 में से तो सिर्फ इसको माइनस करना है, और 1 में से यानी तो हम क्या करेंगे 59 माइनस का 46, अब जो बाकी का बचा यानी 1 माइनस 4 अपॉन 11। यानी आई थिंक ऐसे सोचो कि यानी 1 अपॉन 4 अपॉन 11 में क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ें कि एक हो जाए, तो इसमें आप क्या जोड़ोगे कि एक हो जाता है, यानी डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, 5 अपॉन 11 जोड़ेंगे एक हो जाएगा। कैसे, अगर हम इन दोनों में ये डायरेक्टली जोड़ें तो यानी कितना हो गया, यानी 11, और ये नहीं नहीं 7 7 जोड़ेंगे, यानी 7 अपॉन 11 जोड़ देंगे तो ये तो 11 11 कट गया तो यानी 1 आ रहा है। तो यानी यहाँ से क्या 7 अपॉन 11 निकल आए, और ये 60 की जगह 59 में से इसे माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे 59, यानी तो कितना बचा 3, और ये कितना आ गया आपका 3, और ये 1, यानी क्या बचा 13, और 4 अपॉन 11 में आप कितना ऐड करेंगे 7 अपॉन का 11 ऐड कर दें, तो यानी कितना हो जाएगा 7 अपॉन का 11। ठीक, तो इसकी ये टाइमिंग आ जाएगी। ओके, ये क्लियर हुआ। इसी पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक, अब जैसे इसी पे मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, अगर आप बताइए कि 11 5 10 टू कम्प्लीट्स इसका, यानी इसका मिरर फॉर्मेट बताइए, या तो फिर 6 3 अपॉन 10 का क्या बताना है मिरर। तो क्या करना है बेसिकली आपको 11 में से इसे आप माइनस करेंगे। ठीक है, जब आप ऐसे 11 में से माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा आपका, 11 में से माइनस करने पे ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 को किससे 59 में से माइनस करना है, 59 में से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 49। ठीक, ये बात हो गई। अब हमें इसके 2/7 को क्या बनाना है 1 बनाना है, 2/7 में हम कितना ऐड कर देंगे तो 5/7 का ऐड कर दोगे तो ये इसका एक्चुअल टाइमिंग आ गया। एक और देख लेते हैं, 11 में से आपको 6 तो यानी क्या बचेगा पहले 5 बचेगा। ठीक, ये 40 है तो 40 को किससे माइनस करना है 59 माइनस 40 करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 19 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3/10 को क्या बनाना है आपको 1 बनाना है, यानी 3/10 में क्या जोड़ें कि 1 हो जाए, तो अपन क्या जोड़ेंगे तो 7/10। ओके, ठीक, ये दो यानी अभी हमने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखा इमेज में, वो भी कौन सा मिरर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे आगे बढ़ने से पहले और जो कॉन्सेप्ट है इसका मैं एक और कॉन्सेप्ट वाटर इमेज का भी क्लियर कर देता हूँ अभी आपको। ठीक है, जैसे इस टाइप की ये क्या है आपकी एक
इमेज इमेज इसमें भी क्या है, वही टाइमिंग है। ठीक है, जैसे इसमें 12, यानी 12 की जगह आपको पॉइंट ही लेना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इसलिए वजह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 2 4 एंड 5 7 और 8 10 एंड 11। ठीक है, ये क्या है, अभी जो आप देखेंगे ये वाटर इमेज में, यानी अभी हॉरिजेंटल थी, अब ये क्या है आपकी वाटर इमेज है। ओके, वाटर इमेज में जब आपके इसका मिरर देखते हो, ये मिरर इसका भी है। ठीक, तो इसमें भी क्या है आपका, हाँ, ठीक है, तो यानी इसमें भी क्या है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये कितना 9 है, 1 2 और 4 5 7 8, ये कितना है 10 और ये कितना 11। तो अभी जो वाली हम लोगों ने जो पहले मिरर इमेज को उसे हॉरिजेंटली डिवाइड किया था, अब हम इसे वर्टिकली इसे क्या करेंगे, हाँ, इस टाइप से डिवाइड किया था, अब हम इसे क्या करेंगे वर्टिकली। ओके, तो इसमें क्या रहने वाला है, इसमें क्या फिक्स रहेगा, अब आप वैसे भी देख पा रहे होंगे, अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो इसी में हमें दिखा देता हूँ इसमें कैसे किस टाइप से बनेगा। जब आप इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, यानी इस टाइप से अगर आप इसकी क्या करोगे डिवाइड करोगे। ठीक, ठीक है, तो इसमें जो रहेगा, जो 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा, इसमें ये आपको बदलेंगे नहीं, यानी 3 का जो रहेगा, अगर आप इसकी वाटर इमेज देखते हो तो 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। ठीक है, और जब आप इनके करोगे तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बदल जाएंगे, यानी 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा। ठीक है, 11 का, सॉरी 6 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का कितना हो जाएगा 6, 7 का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये बहुत क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये वही मैंने समझाने के लिए लिखा है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो यानी 6 का कितना हो जाएगा, 6 का 12 हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा, 11 का 7 हो जाएगा, 7 का 11 हो जाएगा, 10 का 8 हो जाएगा, 8 का 10 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन दे दूँ आपको, क्वेश्चन है आपके सामने। अब एक क्वेश्चन में डॉट्स वाला ही हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो भी करने हैं डॉट्स का ही यूज करना है। ठीक है ना, और किसी का यूज नहीं करना है, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइमिंग की तो वैसी ज़रूरत है नहीं। अब हमने इसमें आपसे कहा है कि इसमें कितना बज रहा है, यानी 8, यानी 8 कहाँ पे है, अगर हम इसको यहाँ से ले जाएंगे तो ये छोटी सुई कहाँ पे, यहाँ, और जो बड़ी सुई है यहाँ किसने पे है, 20 पे। ठीक, बड़ी सुई किस पे है आपकी 20 पे, तो यानी अब मैंने इसमें कहा है कि 8 बज के कितना टाइमिंग हो रहा है 20। तो अब आपको इसकी क्या टाइमिंग बतानी है, वाटर इमेज वाली टाइमिंग बतानी है। कौन सी इमेज बतानी है आपको, इसकी वाटर इमेज, यानी वाटर में इसका क्या टाइमिंग हो रहा हो। तो ये बेसिकली मैं बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। ठीक, तो इसमें ये 12, ये 6, ये 3, ये कितना हो गया 9, 1 2 3 4 4 और ये 7 8। ठीक, तो जब आप इसका इसमें इमेज देखोगे, तो जब हम अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, क्या देगा, 4 का किस पे चला जाएगा 2 पे, तो यानी 4 ये 2, जो आपकी जो बड़ी सुई हो जाएगी वो तो किस पे हो जाएगी 10 पे हो जाएगी, तो यानी आपकी टाइमिंग तो कितनी निकल आई, मिनट तो पता चल गया हमें, मिनट कितने हो रहे हैं हमारे 10 मिनट हो रहे हैं। ठीक, अब हमें जो है हावर वाली सुई और पता करें, तो यानी जो हावर वाली सुई है वो किस किस के बीच में है, 8 एंड 9 के बीच में है। ठीक, जब अगर आप वो 8 पे होती तो किस पे जाती, 10 पे जाती, अगर वो 9 पे होती तो 9 ही पे जाती, तो यानी इन दोनों के बीच में लाई करेगी, किस किस के बीच में, 10 के और 9 के बीच में। ठीक, जब आप इन दोनों के बीच में ले जाएंगे तो यानी ये इस टाइप से आ जाएगा। अब हम बेसिकली अगर इसमें देखें कि अगर हम 9 पे लें तो 9 पे ये बच जाएगा, और अगर ये 10 पे लें तो 10 पे, यानी अगर हम इसमें देखें, देखो 9 10 पे होगी तो यानी ये तो ज़्यादा निकल गई है, तो यानी 9 10 पे भी नहीं हो सकती, अगर ये 10 पे होती तो और आगे होती, तो ये 10, बेसिकली ये इस टाइप से क्या है, टाइमिंग नहीं आ पा रही। क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि ये है वाटर में, जब पानी में घड़ी चली जाती है तो घड़ी हो जाती है हमारी खराब। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी, यानी पानी में जब जाएगी घड़ी आपकी तो घड़ी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक,
अब क्वेश्चन में ऑप्शन यानी आंसर तो यही आएंगे, इन दोनों दोनों में से एक है, ठीक है ना। अब ऑप्शन कैसे रहते हैं, ऑप्शन अगर रहता है 10 10, ठीक है, 10:20 9:20 और क्या हो जाएगा 10:40। तो जब इस टाइप से आपके ऑप्शन आएंगे, और ऑप्शन क्या आ जाते हैं 9:10, ठीक है, 10:20 और 9:20 और क्या हो गया 10:40। तो अब आपको ऑप्शन से जो रहेगा, जैसे इसमें क्या है 10 10, तो यानी इसका क्या कर देंगे आप करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जब इस ऑप्शन में आ जाएंगे तो यानी 9 10, तो इसमें हाँ मुझे पता है बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर सर 10 और 10 भी आ जाए और 9 और 10 भी आ जाए तो अब आप किस में लगाओगे, तो यानी क्या आ जाएगा 11 और 40 आ जाए, 10 और 40 भी आ जाए, 9 एंड 40, तो अब आप इसमें क्या लगाओगे 10 और 10 का ही ऑप्शन टिक करोगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं बताया है, ठीक है। अभी तो ये मैंने क्या बताया आपको, बेसिक बताया, ठीक। अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, यानी जो भी बात थी सभी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक। अभी मैंने आपको क्या बताया है, जो आपका क्या रहेगा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट रहेगा। मिरर इमेज में क्या करना है आपको, मिरर इमेज, ये आपकी मिरर इमेज, यहाँ पे कोई इसकी मिरर इमेज देखो या इसमें, तो इसमें आपको क्या करना है 12 में से माइनस करना है, या तो फिर किससे माइनस करना है 1160 से माइनस करना है, किससे 1160 से माइनस करना, ठीक है। अगर अब आपकी वही क्या रहती है वाटर इमेज रहती, क्या रहती है बच्चों, ये वाटर इमेज रहती, तो अब आपको इसको किससे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे 1830 से या 1760 90 से माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे 1790 से माइनस करेंगे, ठीक। किससे, या तो 1830 से माइनस करेंगे या तो 1790 से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर निकल आए। जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या था 8:20 को अगर आपने किस में देखा है वाटर इमेज में देखा है, वाटर इमेज में देखा, तो यार व्हाट इज द आंसर, तो यानी इसे क्या करेंगे आप 17 माइनस का क्या कर लेंगे 90, तो यानी 8, तो ये 20, ठीक। इसको इससे ना करके किससे कर लो आप, यानी किससे 8 है, यानी 1830 से, क्योंकि 10 कितना है 20 है, ठीक है। तो यानी किससे कर लेंगे 1830 से हम 8 और 20 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 10, और ये कितना आ गया 10, ठीक है। सर ये तो एक ही आंसर निकला है, उसमें हमारे दो आंसर निकल रहे थे, तो जब आपको दो आंसर बताने होंगे तो एक इसमें से 1 आवर क्या कर देंगे लेस कर देंगे, क्या कर देंगे 1 आवर आपको इसमें से लेस कर देना, तो आपका कितना आ जाएगा 9 10 आ जाएगा, ठीक। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो सर क्या करेंगे, तो एक 1 आवर आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपका इन कोई ना कोई तो 1 आवर ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 11 10 बन जाएगा, यानी ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, तीन तीन आंसर आप बता सकते हैं इसके। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट दो है। अगर आपका ये मिरर इमेज आता है तो आपको क्या करना है 11 से माइनस करना है, या सॉरी 12 से माइनस करना है, या 1160 से माइनस करना। वाटर इमेज आ जाती है आपको तो 1830 से माइनस करना है, या तो फिर 1790 से माइनस करना है, ठीक है। जिस टाइप से हमने अभी उसके कुछ क्वेश्चन दिए थे उसी टाइप से इसके भी कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, तो यानी यहाँ पे ठीक है। और तो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करिएगा एक एक करके। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो भाई। यानी क्वेश्चन दिया है 250, ठीक है। इसका क्या बनाना है आपको, वाटर इमेज बनाना है। 320 इसकी भी वाटर इमेज बनानी है। 140 इसकी भी वाटर इमेज बनाओ। 450 इसकी भी आपको क्या बताना है वाटर इमेज बताना है। और 10 10 की भी क्या बतानी है आपको वाटर इमेज बतानी है। और 1130 की भी क्या बतानी है आपको वाटर इमेज बतानी है, ठीक। इन और फटाफट से इनके कमेंट करो, ओके। और क्या बतानी है 12:30 की आपको इसकी क्या बतानी है वाटर इमेज बतानी है। 11 की आपको वाटर इमेज बतानी है। 6 o'clock की आपको वाटर इमेज बतानी है, ठीक है। 22.20 की आपको क्या बतानी है वाटर इमेज बतानी है। 23.115 की क्या बतानी वाटर इमेज बतानी है। 7 और 46 4/11 की आपको क्या बतानी है वाटर इमेज बतानी है।
एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज द 10 29/11 की आपको क्या बतानी है, इन सब की आपको क्या बतानी है, वाटर इमेज कंफर्म करनी है। ठीक है, ओके। तो फटाफट से अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा, जब आप अगर आप क्या बताएंगे वाटर इमेज, क्या बताएंगे वाटर इमेज बताएंगे तो क्या करना है 1830 से या 1790 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यानी आई थिंक हमारे लिए ये सही रहेगा क्योंकि ये 50 से, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी 17 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा 15। ठीक है, और 90 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 40। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी 3:40 ओके। तो यानी इसका आंसर क्या होगा आपका 3:40, यानी 15:40 करो या तो फिर क्या करो उसे कन्वर्ट कर लो टाइमिंग के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा आपका 3:40। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो यानी कितना 17 में से 3 गया तो 15 ये भी बचा। ठीक है, और नहीं इसे 18 यानी क्योंकि ये 20 है तो यानी 18 में से इसे माइनस कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, और 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी तो इसका आई थिंक क्या हो गया 3:10। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसको इस वाले में से माइनस कर देंगे तो ये तो इसका कितना आ जाएगा 16 एंड 15। ठीक, तो जब इसका जो घड़ी में आप एक्चुअल टाइमिंग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4:50 ये 50। ठीक, तो अब इसी हिसाब से आप जितने भी इसके कुछ आंसर होंगे यानी 60 यानी 40, तो ये क्या हो जाएगा 40, और 7 में से आपका कितना जाएगा 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा 13। 13 का मतलब है 1 यानी 14। ठीक है, तो ये 10 10 10 है तो यानी 18 में से इस वाले से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 820 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, जब इसको माइनस करोगे तो यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे, ये आप लोग ये माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर आ जाए, माइनस करके क्या देखना है, डायरेक्टली माइनस ही तो करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे इसे माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका 6 एंड 30 बचेगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यानी 13 एंड कितना आ जाएगा 12, तो यानी इसका कितना होगा 12:30 हो जाए। जब इसको करेंगे तो इसको पहले आप लोग क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे, यानी तो इसका क्या हो जाएगा 10 एंड 20। ठीक, 10 और 20 को इसके बाद इसको माइनस कर देंगे तो आपका कितना निकल आएगा 8:10। कितना आ जाएगा 8 इसको भी इसी हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11:15। 11:15 हो जाने के बाद तो इसका कितना निकल आएगा 7:15। तो इनको भी उसी हिसाब से जैसे अभी मैंने पीछे पीछे वाले स्लाइड्स में बताया हुआ था इसको कैसे सॉल्व आप करेंगे, तो यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा ये इस वाले से, यानी तो 17 में से 7 गया कितना बचा 10। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको 90 यानी 89 में से आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो इसको क्या बनाना है आपको, इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे आपका 7/11 आ, इसको जब सॉल्व करेंगे 30 इसके रेशियो में है तो यानी इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 30 तो यानी इसे कितना बनाना है 20 यानी 29 में से 20 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 1/10। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, कल की क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट पर मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, आप लोग फटाफट से बता दीजिए आज हम लोगों ने कितना ये सब पढ़ लिया, आप लोग ये रिवाइज करके आइएगा। आज हम लोगों ने सिर्फ इमेज के बारे में बात की, इमेज का क्या कॉन्सेप्ट होता है कैसे होता है ये बेसिकली मैंने इतना पूरा डीपली बता दिया है, एंड देन उसके बाद ट्रिक भी बता दी है। ठीक है, मैंने इसके ये क्वेश्चन करा दिए, एंड देन मैंने ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर कर दिया है, देन उसकी भी ट्रिक बता दी है, दोनों की ट्रिक है आप दोनों को कैप्चर कर, और इसके बाद मैंने इसके भी क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास को अपन लोग यहीं तक रखते हैं और कल मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।